हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार सिन्हा आपको आज फिजिक्स का सेकंड टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आपको पता है कि पहला टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। पहला टॉपिक हमारा था प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है, ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 2 होगा। अगर उसको आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लेंगे। ये पार्ट स्केच को क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। पार्ट 2, ठीक है। तो ये फिजिक्स का पार्ट 2 है। ऑप्टिक्स स्टार्ट किए हैं, जो 12th के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, 12th के स्टूडेंट्स होंगे वो इस टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे। और ये 10th में ही पढ़ना है, इसलिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है। आज का टॉपिक क्या है हमारे सामने। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अर्थात अगर हम ये कहें कि दुनिया में जो वस्तु को हम देखते हैं उसके देखने का कारण क्या है, तो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण इस संसार में प्रत्येक वस्तु को देखते हैं। अगर आप हमको देख रहे हैं तो यहाँ भी प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। कहोगे सर प्रकाश का परावर्तन कैसे जानेंगे हो रहा है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इस चीज को अभी हम प्रूव भी करेंगे और बताएंगे भी, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि प्रकाश आता है किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश आया, जैसे अभी आप हमको देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में? प्रकाश कहीं ना कहीं से आ रहा है और प्रकाश मेरी बॉडी से टकरा के वो क्या हो रहा है? मोबाइल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर मोबाइल पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। और उसी इमेज को आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो। क्या हम अंधेरा कर दें? एज्यूम कीजिए कि अगर इसको पूरा अंधेरा कर दें, अंधेरा करके अगर रिकॉर्डिंग करें तो क्या वो रिकॉर्डिंग होगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश चाहिए, और प्रकाश चाहिए तो प्रकाश का नेचर क्या, वो क्या करता है? तो वस्तु के इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। पहले तो आता है और रिफ्लेक्ट करता है। अब एज्यूम ये भी कर सकते हैं कि अभी हम बिना लाइट का बना रहे हैं, ठीक है, मेरे पास लाइट नहीं है, लेकिन कौन सा लाइट अभी होगा ये बता सकते हैं आप? सूरज के प्रकाश का लाइट होगा। तो क्या कमरा में सूरज का प्रकाश कैसे आएगा? ऊपर तो छत है, तो किधर से आ रहा है? साइड से तो आएगा नहीं, ठीक है। तो किधर से आ रहा है? तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि सूरज का प्रकाश वो किसी दीवार पे, ठीक है, किसी न किसी सतह से टकराता है और टकराने के बाद क्या आ रहा है? रूम के अंदर आ रहा है, रूम के अंदर आ रहा है, जिसके वजह से इस रूम में क्या है? लाइट है। अगर कोई वस्तु दिख रहा है तो देखने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अर्थात प्रकाश के परावर्तन के कारण ही आप इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं। तो अब सवाल आता है कि प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन क्या होगा, मतलब इसका अगर परिभाषा देना होगा तो परिभाषा क्या होगा। तो देखते हैं परिभाषा क्या है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है परिभाषाएं और नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझना। तो पहले जितना डीप समझाना था हम आपको समझा दिए। अगर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार चालू करके आप उसको प्रेम से देख सकते हैं। चलिए, तो कहता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले आपको हम ये सलाह देते हैं कि वीडियो को पॉज करके इसका डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है, उसका इसको हम समझाते हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लिए होंगे। चलिए देखते हैं। अब है, कहता है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और पहले माध्यम में ही निश्चित दिशा में लौट आती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। तो आखिर ये क्या बोला, ठीक है। अगर इसको हम देखें और इसको अगर ना समझे तो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर होता है, मगर इसके मीनिंग को अगर आप नहीं समझे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो हम समझाते हैं, आपको इमेज बनाकर समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक मिरर ले लीजिए, ठीक है, एक मिरर ले लीजिए। मिरर का मतलब हो गया एक भाग रंगा हुआ होता है, ठीक है, पेंट जो किया हुआ होता है एजी से किया हुआ होता है, ठीक है, एजी से पेंट किया हुआ है। एजी मतलब सिल्वर, अब इस सिल्वर से पेंट किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से कोई प्रकाश आया, ठीक है, यहां से प्रकाश आया, ठीक है। आने के बाद देखिए, आया और तिरछा आ रहा है ना, तो आने के बाद सतह से टकराएगा और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक निश्चित दिशा में लौट जाता है, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा में यहाँ से क्या करेगा? वो लौट जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण,
आया तो आपतित, जा चला गया, टकराने के बाद क्या हो गया, चला गया, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित। परावर्तित क्या, किरण, लाइन जा रहा है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ये जो इमेज आपको बना रहे हैं ये किसमें है, ये समतल दर्पण ले लीजिए, समतल दर्पण, जिसको आप लोग प्लेन मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अब कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, मतलब आया, दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, जो इस संसार में आया है वो जाएगा। तो वही नेचर को आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे, आया है तो जाएगा, सतह से टकराया और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में लौट गया। तो चलिए इसको मान लेते हैं ए। चलिए तो अगर इस किरण का नाम बोलेगा तो किरण का नाम हो जाएगा ए ओ, इसको अगर हम क्या करें बी मान लें, ठीक है, यहाँ से ओ बी, मतलब किरण जो जा रहा है ना ओ बी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और हमको समझना हो, ठीक है, और इसके बारे में कुछ सा डीप समझना हो तो क्या होगा, तो कहते हैं कि इस पर डाला गया लंप, मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पर अगर हम क्या करें, एक लंप डाल दें, लंप डाल दिए, ठीक है। तो लंप डालने के बाद एक चीज और देखा गया, वो क्या देखा गया लंप डालने के बाद, कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा और ये एंगल जो बनेगा, वो दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, अर्थात यहाँ पे आने वाली की इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट मतलब आपतित या आपतन कोण, और यहाँ से आया और फिर क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसको बोलेंगे आर, परावर्तित कोण, आपतित कोण या आपतन कोण, परावर्तन कोण। अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण हो जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये बात समझाने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस दुनिया में जो वस्तु को देखते हैं, इस दुनिया में जो वस्तु को देखते हैं, ठीक है, वो सारे वस्तु में इतना प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप हमको देख रहे हैं तो हम में भी ये प्रोसेस हो रहा है, अगर आप आसपास में किसी को देख रहे हैं उसके अंदर भी ये प्रोसेस हो रहा है, मतलब उसके बॉडी पे कहीं ना कहीं प्रकाश का स्रोत पड़ रहा है, और पड़ने के बाद क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, मतलब इस तरीके से प्रकाश आ रहा है और वो क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, और परावर्तित होने के वजह से ही आप किसी भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पाते हो। कल बताया भी थे, देखने के लिए क्या चाहिए, आंख और प्रकाश दोनों चाहिए, लेकिन अब हम आज बता रहे हैं आपको कि प्रकाश करता क्या है, तो प्रकाश उस वस्तु के इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसको परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो एक रिलेशन भी बन जाता है यहाँ पे कि अगर हमारा प्लेन दर्पण हो, प्लेन मिरर हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाता है, वो रिलेशन क्या बन जाता है, ये कोण और ये कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर हम इस तरीके से लिखे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। और आपतन कोण को क्या नाम देंगे, ए ओ, इसका नाम रख दीजिए एन, तो हो जाएगा एंगल ए ओ एन, ए ओ एन बराबर, बताइए फिर क्या हो जाएगा, एन ओ बी, एन ओ बी। अब बताइए ए ओ एन का मान क्या दिया हुआ है, आई, इसका मान कितना दिया होगा, आर। ये बात हमेशा जो होता है, ये प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है, उसमें पहला नियम ये हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब अगर कोई वस्तु का प्रकाश इस पे एज फॉर एग्जांपल के रूप में, इस पर अगर कोई वस्तु 30 डिग्री के एंगल से आ रहा है, कितना से आ रहा है, 30 डिग्री के एंगल से आ रहा है, तो वो जाएगा किस एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या हो जाए, 60 डिग्री के एंगल से आएगा अगर कोई प्रकाश, तो किस एंगल से जाएगा, 60 डिग्री के एंगल से जाएगा। तो यहीं पे ये बात जो था यहाँ पे समझने वाला बात था, एक निश्चित दिशा में लौट जाता है, मतलब जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस लौट जाता है। तो आगे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जब ये प्लेन हमारा समतल था
तो किस तरीके से परावर्तन हुआ, आया गया, आया गया, तो इसको परावर्तन बोले। अब कहता है रफ सरफेस हो। रफ सरफेस का मतलब क्या हो गया, आप प्रकाश का परावर्तन क्या, जब भी आपके पास अभी प्रकाश आ रहा है तो क्या वो शीशा पे पड़ के आपके पास आ रहा है क्या, नहीं, दीवार पे पड़ रहा होगा, या आसपास में कहीं छत होगा, छत से आ रहा होगा, या पेड़ पौधे से टकरा के वो प्रकाश आपके पास आ रहा होगा। तो वो क्या हो गया, वो समतल सरफेस नहीं है, वो समतल सरफेस नहीं, उसको रफ सरफेस बोलेंगे। रफ का मतलब अगर आपको समझना हो तो आप समझ सकते हैं कि जब ज़मीन पे चलते हैं तो वो ज़मीन क्या रफ सरफेस है, और जब पक्का पे चलते हैं, शीशा पे चलते हैं, तो उसको समतल सरफेस बोलते हैं, ठीक है, या प्लेन सरफेस बोलते हैं। तो आप पर जो प्रकाश परावर्तित होके आ रहा है वह वस्तु रफ होता है। रफ मतलब खुरदरा होता है। तो खुरदरा में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तो इसका भी हम लोग अभी आपको इमेज बनाकर समझाते हैं, देखते हैं। तो ये चीज़ को आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आपको एक चीज़ और हम बताते हैं। जब वस्तु खुरदरा हो, खुरदरा, चलिए कोई बात नहीं है, रफ लिख देते हैं, हिंदी मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए रफ सरफेस, जब वस्तु खुरदरा हो, ठीक है, जब वस्तु खुरदरा हो और उस पर ही प्रकाश जा रहा है और उस पर पड़ने के बाद आप पे आ रहा है, जिससे कि आप या किसी वस्तु पे जा रहा है, उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, किसी वस्तु को देख रहे हो, तो सरफेस इस तरीके का होगा। आपको नहीं दिखेगा किस तरीके का है कि नहीं है, लेकिन सरफेस इस तरीके का होगा। अब देखिए इस पे क्या होगा, प्रकाश इस तरीके से आएगा। अब देखिए, अब एक निश्चित पथ से क्रॉस करेगा कि देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से आपको हम ब्लैक स्केच से दिखा दें तो यहाँ देखिए ये सरफेस क्या है, उठा हुआ सरफेस है, और ये सरफेस क्या है, झुका हुआ सरफेस है। ये सरफेस फिर क्या है, उठा हुआ है, फिर ये सरफेस झुका हुआ है। इसी को बोलते हैं रफ सरफेस, रफ सरफेस, ठीक है। तो रफ सरफेस में क्या होगा, तो रफ सरफेस में प्रकाश का परावर्तन तो होगा, लेकिन वहां पे आई जो होगा वो आर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमारा सरफेस ही प्लेन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से वो इस तरीके से परावर्तित होगा, कोई बहुत ज़्यादा परावर्तित हो जाएगा, कोई बहुत कम परावर्तित होगा, ठीक है। इस तरीके से रफ में यही होता है, रफ सरफेस में प्रकाश का परावर्तन इसी टाइप का होता है। और किरण को दिखाने के लिए हम लोग किस साइन का यूज़ करते हैं, तो एरो साइन का यूज़ करते हैं। एरो मतलब आया और गया। तो ऐसे बता सकते हैं ये क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। लेकिन किसके लिए हो गया, ये रफ सरफेस। रफ सरफेस का ही परावर्तन हम लोग के बॉडी पे होता है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जब भी प्रकाश पड़ता है तो उसके लिए कोई शीशा आसपास में नहीं रख देते हैं, ठीक है। इसलिए वो सरफेस जो होता है क्या होता है, रफ होता है। तो इससे क्या हुआ, 3 बात निकला। पहला कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन तो डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं। दूसरा, आप ये बता सकते हैं कि हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को क्यों देख पाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं। तो आप ये सीधा सा जवाब दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तु को हम क्या कर पाते हैं, आसानी से सुगमतापूर्वक देख पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि हम लोग जिस वस्तु को देखते हैं उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु क्या होता है, प्लेन होता है या रफ होता है, प्लेन होता है या रफ होता है। तो देखिए रफ सरफेस होता है, जो होता है वो क्या होता है, रफ सरफेस होता है। रफ सरफेस से ही प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, और प्रकाश उस पर टाने के बाद प्रकाश हमारे पास आता है, जिसके थ्रू अगला आदमी हमको क्या कर पाता है, देख पाता है, या अगला आदमी को हम क्या कर पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। तो ये हमारा ये पहला टॉपिक था आज का। फिर सेकंड टॉपिक हम लोग देखते हैं, वीडियो को पॉज करके सबको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। समझ लिए, तो प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम भी होगा, ठीक है। उस नियम को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, या प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो कहता है प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम है। और दोनों नियम कहने का मतलब ये नहीं है कि स्पेशली कोई बनाया है, उसके प्रॉपर्टी को देखकर, उसके नेचर को देखकर ही क्या कर दिया गया है,
रूप दे दिया गया। किस चीज का रूप दे दिया गया है? भाषा का रूप दे दिया गया, लैंग्वेज में बदल दिया गया, और कुछ नहीं है। आप जैसे कि अभी बताएं, आपको एक पिक्चर बताएं, ये पिक्चर दिखा दिए, ठीक है, देखिएगा ये भाषा जो भी दिया हुआ है वो सब कुछ पिक्चर में था। देखते हैं क्या था। देखिए, प्रकाश आया और प्रकाश टकरा के वापस चला गया। तो देखिए इसके परिभाषा में भी देखिए, आपतित किरण मतलब आया, ठीक है, परावर्तित किरण मतलब आने के बाद फिर क्या हुआ? गया, और परावर्तक तल मतलब जिस वस्तु से टकराया उसी को बोलते हैं परावर्तक तल। तो आप क्या कहता है? परावर्तक तल के आपतन बिंदु, आपतन बिंदु मतलब ये जो आया ये भी यहीं से आया और यहीं से गया। मतलब अगर कोई गेस्ट आपके यहाँ आएगा तो जाएगा कहाँ? आप ही के यहाँ से जाएगा ना। तो वही बात यहाँ पे समझिए कि आया इस बिंदु पर तो जाएगा भी इसी बिंदु से, आया इस बिंदु से तो जाएगा भी इसी बिंदु से। और कहता है आपतन बिंदु मतलब जिस बिंदु पर आया इस पर खींचा गया लंब, मतलब अगर क्या करेंगे इस तरीके से लंब खींच देंगे, ठीक है। चलिए, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, लंब या अभिलंब मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री का। लंब का मतलब यही होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये बात तो आप क्लियर बता सकते हैं कि तीनों लाइन जो है वो किस लाइन को टच किया? इस पॉइंट को टच किया ना, ठीक है। तो वही कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, इसलिए बोला गया है इसको, ठीक है। ऐसा कुछ था, याद करने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बस फिगर को ही क्या कर दिया गया है? भाषा का रूप दे दिया गया है और इसी को नियम कह दिया गया है। एक बात और देख लीजिए। अब दूसरा नियम कहिएगा सर क्या वो खुद से बनाया है? खुद से नहीं बनता है ना, उसके सेंस को समझ लीजिए तो उसी को क्या कर दिया जाता है? परिभाषा का रूप दे दिया जाता है। तो आपतन कोण, अब आपतन कोण देखिए, आपतन कोण हमारा ये था जिसको हम लोग क्या माने थे? आई माने थे। आई क्यों माने थे? क्योंकि आपतन कोण का जो स्टार्टिंग लेटर होता है इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट का फर्स्ट लेटर आई होता है, इसलिए इसको क्या मान लिया? आई। और ये परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, तो ये क्या हो गया? आर हो गया। तो क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होता है। पीछे हम बताए भी हैं कि जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? आई बराबर, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो यही था इसका, दो नियम था, ठीक है। और दोनों नियम कोई हम नहीं लिखी, किताब नहीं लिखा। अगर आपको ये डायग्राम मालूम है तो डायग्राम केवल देखकर आप परिभाषा एग्जाम में लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा दूसरा टॉपिक क्लियर होगा। तीसरा टॉपिक के लिए फिर हम लोग देखते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग जानेंगे समतल दर्पण के बारे में, ठीक है। समतल दर्पण से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो इसका कुछ गुण होता है, तो गुण के बारे में जानेंगे। कैसे जानेंगे? कि जिस दर्पण में हम अपना फेस देख रहे हैं वो दर्पण क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ 3-4 प्रॉपर्टी इसको जानना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है, इसको समझना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना समझना जरूरी है। मतलब दोनों एक दूसरे का पूरक है, अर्थात पढ़ना और समझना दोनों ही लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो देखते हैं समतल दर्पण से वस्तु की दूरी। चलिए एक समतल दर्पण यहाँ बनाते हैं, ठीक है। समतल दर्पण हो गया, ठीक है। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये दर्पण को उस पार तो कोई जाएगा नहीं, तो चलिए काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। तो मान लीजिए किस तरीके का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर x है, ठीक है। तो अब कहता है जो प्रतिबिंब बन रहा होगा, जो प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब बताएंगे कब पीछे बनता है, और पीछे बनता है तो कब रियल होता है, कब वास्तव। प्रतिबिंब के बारे में नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे, स्पेशली प्रतिबिंब का ही क्लास करेंगे और विथ एनिमेशन, पिक्चर के साथ, आपको फोटो के साथ। कल के क्लास में आपको ना तो प्रतिबिंब में दिक्कत होगा, ना काल्पनिक प्रतिबिंब, ना वास्तविक प्रतिबिंब में मिस्टेक होगा। अर्थात उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आपको YouTube पे खोजने पे भी उसका वीडियो जल्दी नहीं मिलेगा और क्वालिटी वीडियो नहीं मिलेगा। आपके लिए कल क्वालिटी वीडियो लेकर आएंगे और आपके दिमाग में डायरेक्ट सीधा समझ में आ जाएगा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखते हैं, चलिए। तो कहता है समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब ये समतल दर्पण होगा और वस्तु से दूरी कितना हो गया?
x हो गया। चलिए अब कहता है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, परस्पर बराबर होती है। मतलब यहां से भी अगर यहां देखा जाए तो ये दूरी भी क्या होगा, x ही होगा कि नहीं होगा x दूरी, क्योंकि डेफिनेशन ही तो कह रहा है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, परस्पर बराबर होगा। अगर यहाँ अगर एग्जाम में 10 दे दे और ये पूछे तो क्या बताओगे, 10 बताओगे। चलिए क्योंकि आप जानते हैं समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब एक सवाल और आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि बताइए ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, ठीक है, इसका स्पीड क्या होगा, 2 गुना स्पीड होगा। इसका स्पीड जो है 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि इधर ये x के स्पीड से चलेगा और ये भी क्या x के स्पीड से चलेगा। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। मतलब एक के चलने से वस्तु भी चल रहा है और क्या चल रहा है, प्रतिबिंब भी चल रहा है, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए दे दिया ये 2 के स्पीड से चल रहा है, तो बताओ प्रतिबिंब के सापेक्ष, प्रतिबिंब के सापेक्ष इसका स्पीड क्या होगा, तो बोलोगे 2 के स्पीड चल रहा है, मतलब इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना, 2 ये चलेगा और 2 ये चलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जब दर्पण के सामने जाते हो तो बंदर का फोटो आ जाता है ना, आप जाते हो तो आप ही का फोटो आता है ना। तो जब ये चलेगा तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो ये दूसरा चलेगा तो क्या लगेगा, 4 की स्पीड से चल रहा है। चलिए दूसरा कहता है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार का मतलब समझ में आ रहा है। अब देखिए इतना बड़ा हम है, इतना बड़ा हम है, लेकिन आप हमको कहाँ देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हो, प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, एक समझने के लिए आपको मतलब ये चीज़ बता रहे हैं। ऐसे तो ये समतल दर्पण है, दर्पण का और लेंस का प्रॉपर्टी अलग होता है, ठीक है। अभी आप हमको लेंस के थ्रू देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी होगी। तीसरा कहता है वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे आपके लिए एक नया आ गया वर्ड आ गया, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन अगर आपको समझना होगा तो आप क्या कर लीजिए, आईना के थ्रू किसी व्यक्ति को देखिए। मतलब आपको जैसे यहाँ से ऐसे करके खड़ा हो जाइए, ठीक है। अब आपके आसपास में कोई लेडीज है या कोई लड़की है या कोई वैसा पर्सन है जो नाक में कान में कुछ पहने हुए है, ठीक है। अब उसको आप देखिएगा, कहाँ देखना है, डायरेक्ट नहीं देखना है, आपको आईना के थ्रू देखना है। आपको क्या लगेगा, अगर वो इस नाक में नाक वाला पहन रखी होगी वो लड़की, तो आपको किधर लगेगा, इसमें पहन रखी है। क्या ऐसा प्रैक्टिकल देखे हैं कि नहीं देखे हैं, आप जरूर देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, देखे हैं, ठीक है। अगर वो व्यक्ति क्या करेगा, राइट हैंड से खा रहा है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति राइट हैंड से खा रहा है और आप डायरेक्ट ना देखकर आईना के थ्रू देख रहे हो, तो क्या लगेगा, वो लेफ्ट हैंड से खा रहा है। तो इसी को बोला गया है पार्श्व परिवर्तन बोला गया है। तो इससे एक बात और स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा अगर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा अगर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब आप इसमें देख रहे हो, आप आईना में देख रहे हो, आईना के थ्रू आप उसको देख रहे हो, ऐसा अगर हो रहा है तो आप क्या कहोगे, जिस आईना में अगर वैसा दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। मतलब वो दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है। अर्थात अब एक बात और क्लियर हो गया कि आपके घर में जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। क्या आप बताओ, आपके घर में जो दर्पण है उस दर्पण में ऐसा नेचर है कि नहीं है, है, बिल्कुल है, क्योंकि वैसा दर्पण मेरे पास भी है। तो समतल दर्पण, एक चीज क्लियर हो गया, समतल दर्पण अगर आपको पहचानना होगा तो समतल दर्पण के थ्रू किसी व्यक्ति को देखो, और देखने के बाद अगर मालूम चलता है कि राइट से खाने वाला आदमी हमको लेफ्ट से दिख रहा है, मतलब वो दर्पण कौन सा हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। तो समतल दर्पण का ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा कहता है अपना पूरा प्रतिबिंब, मतलब उनको पूरा प्रतिबिंब को देखना है, ठीक है। अगर जीरो से मतलब वो हेड से लेकर नीचे टेल तक देखना है, हेड से लेकर लेग तक देखना है, तो देखने के लिए कम से कम जो दर्पण होना चाहिए, समतल दर्पण जो होना चाहिए, उसका इमेज मेरा हाफ होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम 6 फीट के हैं, ठीक है, अगर 6 फीट वाला आदमी को, अगर मान लीजिए 6 फीट के आदमी को अगर समतल दर्पण में देखना होगा, समतल दर्पण में देखना होगा, तो कितना हाइट का दर्पण चाहिए, 3 फीट का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा प्रतिबिंब, मतलब पूरा इमेज देखने के लिए हेड से लेके लेग तक, मतलब एक वस्तु का या एक आदमी का हेड से लेके लेग तक देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, समतल दर्पण से देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए, मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। मतलब ऐसे हो जाएगा समतल दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई बराबर मनुष्य की लंबाई बटा 2, मनुष्य की
y/2। तो देखिए अगर समतल दर्पण का लंबाई अगर आपको निकालना हो कि किसी मनुष्य का आपको अगर साइज देखना है तो देखिए एक फार्मूला बना दिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा इस चीज़ को सीखे जाने और आपका, हमारा और लोगों का, दुनिया का नाम रोशन करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।